प्रकाश श्री एग्रोटेक फार्म और ग्रेट हिमालय के ऑफिस पे। तो आज तरुण जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग कंडक्ट किया गया है, जिसमें हमारे अररिया और पूर्णिया डिवीज़न के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स थे, जिनके साथ मिलके हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया था। एक स्पेशलाइज्ड वैरायटी सेंटाना वैरायटी पोटैटो का, जिससे फ्रेंच फ्राइज बनता है, बीज हम लोगों ने इनको अवेलेबल कराया था। किसानों से अपने पार्टनर से अनुभव को साझा करते हैं। तो कैसा रहा सर, आप बताइए सर, कैसा रहा आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हुआ भारती भास्कर जी। मैं अररिया जिला फाजिल प्रखंड से बिलोंग करता हूँ जी। इस बार हमने प्रकाश श्री एग्रो संतना आलू का खेती किया था। जी। हमने कुछ लेट लगाया था, लेकिन तब पर भी अच्छा उपज रहा। और हम प्रयास करेंगे अगली बार से, अगर अर्ली लगाएंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। इस बार भी ठीक रहा, लेकिन उतना अच्छा नहीं रह सका। अगर हम उसको समय पर लगाते हैं हमें ज़्यादा मुनाफा होता। तो आपको किस रेट पे आलू आपसे परचेस किया गया? हम 1100 रुपया प्रति क्विंटल के। 1100 रुपये, जहाँ पे मार्केट का रेट 6 रुपये चल रहा था, 7 रुपये चल रहा था, वहाँ पे 1100 रुपये का। हाँ। और आप कुछ अपना अनुभव साझा कीजिए। आलू का वैरायटी अच्छा है। 1 एकड़ में लेट से बारिश होने के कारण मेरा जमीन जो है थोड़ा लेट से सूखा, तो 10 जनवरी को लगाए, फिर भी अच्छा आलू के उपज। अब हम अपने स्टार किसान से बात करते हैं। रंजीत मुखिया जी हैं। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा कीजिए सर। हम आलू जो है पहले लोकल लगाते थे, इस बार जो है कंपनी से जुड़े हैं। ट्रायल के तौर पे जो है हम 3 एकड़ लगाए जी। अच्छा लगा, थोड़ा लेट हो गया, सीड जो हमको थोड़ा लेट मिला जी। ट्रायल पे लगाए पर अच्छा अनुभव रहा। अगले बार से सोच रहे हैं कि इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए और इससे प्रॉफिट लिया जी। हमारा भी है टारगेट कि इस बार हम लोग एटलीस्ट बिहार में पेप्सिको कंपनी है, उसके साथ एक पार्टनरशिप में करना चाहे तो। जैसे इस साल जो जुड़े थे यहाँ हमारे साथ नए फार्मर्स थे, और इनका कांटेक्ट भी देर से हुआ। और मौसम का कुछ कंडीशन इस साल ऐसा रहा कि थोड़ा एडवर्स कंडीशन था, लेट से इनको मिला। उसके वजह से उपज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुई। नई वैरायटी थी, तो किसानों को समझने में भी थोड़ा समय लगा। बाकी एरिया अच्छा है, किसान मेहनत कश है। तो इस साल हम इसको नई ऊर्जा के साथ और बिल्कुल ससमय करेंगे, और इस रेट से करेंगे कि जो अगर इनको भविष्य में कभी भी आलू की खेती में या किसी खेती में, जिस फसल में ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें इनको नुकसान नहीं होगा। और जो लागत है उसका मिनिमम 50% इनको पूंजी फायदा बहुत कम समय में, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा के समय में हम कुछ करते नहीं। तो अगर ये 100 रुपये लगाते हैं तो उस पर 50 रुपये कमाई करेंगे। ये आप कह रहे थे सीड टू सीड इस बार करने का कोशिश करेंगे? सीड टू सीड करना चाह रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू एग्रीमेंटेड खेती होगी, जिसमें किसी भी तरह का इनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, और बिल्कुल समय से पैसा मिलेगा। और एक और फायदा होगा कि वो उसका जो अवधि होगा, ड्यूरेशन होगा, वो कम रहता है। उससे इनका जो नेक्स्ट फसल होगा वो भी बिल्कुल समय पे ये पकड़ेंगे, और उसको जब बाजार में वो लागू हो, जब बाजार में बेचने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल अगेती इनका होगा। तो अगेती का इनका मूल्य अच्छा होगा उसका। तो वो हम लोग एक फसल के लिए सिर्फ इनसे नहीं जुड़ेंगे। अगर जुड़ना होगा जब भी, तो बिल्कुल जितना इनका फसल चक्र है पूरे साल का, उसमें जो भी फसल करते हैं, सारे फसल के लिए किसान का काम सिर्फ और सिर्फ अपने खेत पे मेहनत करना होगा। उनकी क्या लागत आने वाली है और किस मूल्य पे बिकने वाला है, ये उनका 1 रुपये लगाए बिना हम पहले बता देंगे, और उसके हिसाब से ही हम खेती करेंगे कि किसानों का सिर्फ ये ध्येय रह जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मैक्सिमम उपज लेना है। नया फसल चिकोरी के बारे में बता रहे थे, तो चिकोरी के लिए क्या है? आप कह रहे थे कि अगर हमारा नेस्कैफे से या किसी एक ऐसे कॉफ़ी बना। हाँ। एक ऐसी फसल है जो बिहार में होती नहीं है, लेकिन बिहार का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, ये बहुत अच्छा है। उससे कॉफ़ी बनता है। कॉफ़ी में जो भी हम लोग कॉफ़ी पीते हैं तो वो 50% ही कॉफ़ी होती है, 50% उसमें चिकोरी होता है। और वो फसल आपको आलू के समय में, यानी रबी फसल है, तो वो भी लगाया जा सकता है। और वो फसल आलू के अपेक्षाकृत उसको मौसम से कम प्रभावित होता है,
तो वो गर्मी भी सह सकता है और मौसम जिस तरह से आलू में मौसम नुकसान करता है वैसा उसमें नुकसान नहीं करता है। और वो बिल्कुल एग्रीमेंटेड फसल है क्योंकि उसका मार्केट फिक्स है। जितनी भी कॉफ़ी कंपनी है उनमें वो जाता है, बिना उसके कॉफ़ी लगता ही नहीं है। मतलब कॉफ़ी जो हम पीते हैं उसमें 50% कॉफ़ी होती है, 50% चिकोरी होती है। जो ओरिजिनल कॉफ़ी होगी वो बहुत कड़वी होती है, हम नहीं पी पाते। जो उसमें स्मूथनेस आता है कॉफ़ी में वो चिकोरी डालने के बाद ही आता है। तो सारा वो चिकोरी की भी खेती होती है गुजरात में और कुछ एरियाज में इंडिया के होती है, बिहार में अभी तक नहीं हो रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी भी खेती अपने फार्मर से करें। उसको कंपेयर करें आलू से, आलू से वो ज़्यादा पैसा देता है, आलू से पैसा ज़्यादा देता है और मूल्यवान फसल है, वो प्योर नकदी फसल है और उसको सुखा के देना होता है। ड्राई करके। आलू में क्या दिक्कत है हमारे कि अगर देर हुआ तो आगे मौसम गर्मी की वजह से खराब होने का डर रहता है। चिकोरी में ये नहीं है क्योंकि उसको खेत से निकाल के फिर धूप में सुखाना ही पड़ता है, आलू के बराबर ही होता है। लेकिन रेट लगभग आलू से 2 गुना रहता है। मिट्टी होता है नीचे, हाँ मिट्टी में होता है, नीचे में होता है। ट्यूबर क्रॉप है, मिट्टी ट्यूबर में नीचे क्रॉप होता है। है। जैसे आलू होता है वैसे नीचे होता है। हम लोग आज अपना मीटिंग समाप्त करते हैं। जो हम लोग का कुछ पेमेंट का इनका पेंडिंग था। बकाया था तो वो आज पेमेंट किया गया है। फिर अगली मीटिंग हम लोग इस जून या जुलाई के मध्य में एक फिर मीटिंग रखेंगे इनके लोकेशन पे और हम आगे का इस साल का जो हमारा फसल लगाने की बात है उसके लिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे और उसको उस समय फाइनलाइज करेंगे।